नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योर इंग्लिश। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी OMR शीट को किस प्रकार फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि OMR शीट आप अगर गलत भर देते हैं तो ये आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको OMR शीट बिल्कुल सही भरनी होती है। OMR शीट में ज़रा सी भी गड़बड़ आपके पेपर को बिल्कुल बिगाड़ के रख देगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप OMR शीट को फिलअप करें तब कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। आपको हम आज आपकी OMR शीट भरना सिखाएंगे कि किस प्रकार से सही से बिल्कुल OMR शीट भरी जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको OMR शीट भरने के लिए पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के साथ में आपको बताते भी जाएंगे कि आपको क्या और किस प्रकार करना है। आपको यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको लिखा है कि केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, यानी कि आपको केवल क्या करना है, आपको ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है। ये नहीं, आप इस पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। आप जो है जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जेल पेन से लिखने से आप में दिक्कत हो जाएगी। जेल पेन से जब आप लिखते हैं तो आगे का पीछे छप जाता है और ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत दे सकता है। इसलिए आप हमेशा बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। OMR शीट में आपकी OMR शीट बिल्कुल ऐसी ही होगी, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर परीक्षा तिथि भरनी है। परीक्षा तिथि आपकी जो भी है, जैसे हम मान के चलते हैं 22 फरवरी 2024, तो आपको यहाँ पे 22 लिखना है। उसके बाद फरवरी यानी कि महीना कौन सा है, दूसरा और यहाँ पे 2024। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। आप बिल्कुल खाने में जैसा लिखा है, जिस खाने में है बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, हमारा विषय का नाम। विषय का नाम आपको किस प्रकार लिखना है, जैसे आपका है इंग्लिश, तो आप कैसे लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, आपको विषय का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, परीक्षार्थी का नाम। आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आप में से कितने ही लोगों का नाम थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए अनूप कुमार मिश्रा। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने नाम के बीच में आपको हाइफन नहीं लगाना है, बल्कि कुछ दूरी छोड़ते हुए चलना है। जैसे आपने लिखा अनूप, उसके बाद आपने लिखा कुमार और फिर आपने आगे सरनेम लिखा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला हमारा क्या है, अनुक्रमांक। अब सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हमारी होती है, सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे होती है। हम क्या करते हैं, रोल नंबर भरने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं, रोल नंबर भरने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना होता है। हमने हमेशा देखा है कि हम इधर से इस तरफ से लिखते चलते हैं, जैसे हमने लिखा 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। अपनी OMR शीट पर आपको बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर है 0089 ठीक है, आप मान लीजिए आपका 0089 है। ठीक है, ये आपने इन छोटे छोटे जो खाने हैं इसमें आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपका 00 है तो आप पहले इस 0 पर टिक करिए। 1 मिनट, पहले आपको क्या करना है, इस वाले 0 पर टिक करना है, 1 0 फिर दूसरे 0 पे। उसके बाद क्या है आपका 89 यानी कि 8, तो आपको 8 पे यहाँ टिक करना है। उसके बाद क्या आएगा 9,
फिर 9 पे यहाँ टिक करना है। इस प्रकार से आपको सारे गोले भरने हैं। आप एक बात का बिल्कुल खास ख्याल रखिएगा कि आपको सिर्फ उसी गोले को भरना है जिसको भरने के लिए आपको कहा जाए। ये नहीं कि आप किसी दूसरे गोले को भर रहे हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपने जो चीज़ लिखी है आप वही गोले को भरेंगे। जैसे कहीं पे लिखा है 1 तो उसी के नीचे वाला 1 आपको फिलअप करना है, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा आपका आता है विषय कोड। अब आपके पेपर में आपको एक विषय कोड देखने को मिलेगा। विषय कोड में आपको क्या करना है, ये रहा विषय कोड। विषय कोड आपका क्या होगा, अंकों का होगा। आपके विषय के आगे कोड लिखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी में लिखा है 2 3, ये लिखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, 2 लिखना है और फिर 3 लिखना है, ठीक है। एक कोठे में लिखना है। यहाँ पे कोठा आपका छोटा है इसलिए इसमें आ नहीं रहा है। 23 यानी कि 2 पे हम इस तरीके से टिक कर देंगे। 2 पे हमें पूरा टिक करना है। 2 पे हमने किया, उसके बाद 3 पे किया, ठीक है। ऐसे हमें विषय कोड को फिलअप करना है। नेक्स्ट हमारा आता है परीक्षा। हम परीक्षा जो दे रहे हैं वो किस प्रकार की परीक्षा है, तो हमारी परीक्षा किस चीज़ की होती है, वार्षिक। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वार्षिक, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वार्षिक, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वार्षिक वाले पे ऐसे टिक कर देना है। 1 मिनट, आपको क्या करना है, वार्षिक वाले पे ऐसे टिक कर देना है, ठीक। उसके बाद आपका आता है कक्षा। कक्षा में आप कौन से कक्षा में हैं, जिस भी कक्षा में आप 10th में हैं तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 में ऐसे फिलअप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पंजीकरण संख्या। आपके जो आपका प्रवेश पत्र होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा, उसके ऊपर सबसे ऊपर आपका यही पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। आपको वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आप बिल्कुल एक एक अंक को आराम से देखकर यहाँ पे भरिए ताकि गलत होने की कोई गुंजाइश ना रहे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप OMR सीट पर क्या नहीं कर सकते, वाइटनर नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते, वाइटनर नहीं लगा सकते। और क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। तो पंजीकरण संख्या लिखने के बाद में हमको उन पर टिक करते जाना है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उसको गोला कीजिए। अब गोला करने का हमारा सही तरीका क्या है कि इस तरीके से हम गोला करें। इसमें दिखाया होता है फिर भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है। सही तरीका क्या है, आप जिस भी कोटे को सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे गोला कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, ये जो जितने भी मेथड यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये सारे आपके गलत मेथड हैं। इस तरीके से आपको अपने आंसर को नहीं देना है, ठीक है। आपको अपने आंसर केवल इसी प्रकार से देना है। आप क्या करते हैं, कभी कभी आप इनमें से किसी को भी चयन कर लेते हैं। कभी कभी आपने सोचा कि ए सही है तो आप ए पर टिक कर लेते हैं। आपने सोचा बी गलत है तो आप बी को ऐसे कट कर देते हैं, या बी सही है तो आप बी को ऐसे गोल करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी आप अधूरा ही गोल करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं, या कभी कभी आप 2 पर टिक कर देते हैं। ये गलत तरीका होता है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से बिल्कुल एक पर ही टिक करना है, बिल्कुल पूरा गोला भरना है। ये आपको OMR भरने का सही तरीका है। आप OMR भरते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा। OMR बिल्कुल अच्छे से समय देकर OMR बिल्कुल अच्छे तरीके से भरिएगा ताकि आप OMR भरते समय कोई भी आपसे गलती ना हो और आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।